हेलो स्टूडेंट्स। तो एपीओ एग्जामिनेशन में जो एक्साइज एक्ट 1950 हमारे सिलेबस में है, प्री के हमारे एग्जामिनेशन में इसका पार्ट 1 यानी जो पार्ट 1 की अगर हम बात करें तो उसमें चैप्टर 1 की हम बात करेंगे, जिसको ऑलरेडी हम डील कर चुके हैं। इससे पहले जो मैंने पार्ट 1 बनाया था उसमें चैप्टर 9 ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज से रिलेटेड जितने भी पनिशमेंट है उनको हमने छोड़ दिया था, और पेनल्टीज यानी जो पेनल्टीज दी हुई हैं, जो हेडिंग्स दी हुई हैं, मार्जिनल नोट को हमने कर लिया था। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं जो भी पनिशमेंट दिया हुआ है उन पनिशमेंट को हम याद कैसे करेंगे, क्या तरीका होगा जिससे 54 से लेकर के जो 70 तक सेक्शन है उनको हम याद कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले एक बात का ध्यान रखेंगे, जो 54 से लेके आपके 59 तक के सेक्शन हैं वो हमारे लिए यहाँ पर मेनली इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इसके अलावा 60 से लेके 70 तक आपको मैंने पिछली क्लास में भी बताया था कि जो ये वाला पार्ट है ये ऑलरेडी कहीं ना कहीं आपने किसी न किसी एक्ट में पढ़ा हुआ होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के सबसे पहले मैं 54 से लेके 59 वाले पार्ट को स्किप करते हुए आपको यहाँ शुरुआत कर रही हूँ। देखिए, 59 से लेके हम 70 तक का पार्ट कर रहे हैं क्योंकि सबसे इजी है, यहाँ पर आपको बिल्कुल दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए, सेक्शन 59 कंजप्शन की बात करता है। ये मैंने जो वर्ड लिखे हुए हैं सेक्शंस के सामने, ये सिर्फ कीवर्ड्स हैं। जैसे मैंने आपको याद कराया था नो कंजप्शन, नो में याद रखना है 59 यानी नो कंजप्शन। तो केमिस्ट से रिलेटेड बात होती है कि जो प्रीमाइसेस में कंज्यूम किया जाता है एक्साइजेबल आर्टिकल को, तो नो कंजप्शन ये तो हमने ट्रिक के थ्रू याद किया, इससे हमें सेक्शन 59 याद हो गया था। तो केमिस्ट अगर अलाउ करता है किसी भी पर्सन को जो एम्प्लॉयड नहीं है उस प्रीमाइसेस में, कंज्यूम करता है अगर कोई भी व्यक्ति, तो यहाँ पर केमिस्ट के लिए पनिशमेंट है। जो पहला पार्ट है वो 3 मंथ्स एंड जो 1000 रुपीज़ है वो केमिस्ट के लिए पनिशमेंट है। जबकि जो इसका दूसरा वाला पार्ट है वो ये बोलता है इफ़ एनी पर्सन नॉट एम्प्लॉयड, जो पर्सन कंज्यूम कर रहा है और वो एम्प्लॉयड नहीं है और उस प्रीमाइसेस में इसको कंज्यूम करता है, इस आर्टिकल को, इस तरीके के आर्टिकल्स को, तो पनिशमेंट है 200 रुपये। तो देखिए यहाँ पर क्या तरीका होगा इसको याद करने का। तो सबसे अच्छा तरीका है, आप यहाँ पर देखेंगे तो 3 मंथ्स एंड 1000 रुपीज़ लिखा हुआ है। आप बाकी के सेक्शंस देखेंगे, 60 में हम देखेंगे तो 3 मंथ्स और 500 रुपीज़ और बोथ। नेक्स्ट हम देखेंगे 3 मंथ्स और 500 रुपीज़ और बोथ। उसके अलावा 3 मंथ्स विच में एक्सटेंड टू 1 ईयर, जो 1 साल तक हो सकता है। तो अभी मैंने आपको सिर्फ पनिशमेंट को कनेक्ट करा रही हूँ, बाकी हमने मार्जिनल नोट ऑलरेडी देख लिए थे। तो अभी आपको क्या ध्यान रखना है कि इधर जितने भी पनिशमेंट हैं 59 टू 61 तक अगर आप देखेंगे तो आपको कॉमन चीज़ मिलेगी, 3 मंथ्स और 500 रुपीज़ और बोथ। सिर्फ किस में अलग है, 59 में जो 500 रुपीज़ है वो ना होकर के 1000 रुपीज़ है, और 61A का जो पनिशमेंट है वहाँ पर 3 मंथ से एक्सीड होकर के 1 ईयर तक चल रहा है, बाकी कुछ भी नहीं है। देखिए 59 में क्या देखा, पनिशमेंट कितना होगा, 3 मंथ्स एंड 1000 रुपीज़। उस पर्सन की बात कर रहे हैं हम, केमिस्ट अगर अलाउ करता है उसके लिए पनिशमेंट। कोई पर्सन कंज्यूम करता है तो कम पनिशमेंट है, यानी फाइन दिया हुआ है 200 रुपीज़। उसके बाद 60, आपको याद होगा मैंने ज़ीरो ड्यूटी यानी ऑफिसर की हम बात कर रहे हैं और वो ज़ीरो ड्यूटी परफॉर्म करता है तो आपका ये पनिशमेंट हो जाएगा, तो 3 मंथ्स और 500 रुपीज़ और बोथ। इसके अलावा 61 मैंने आपको कनेक्ट कराया था कि यहाँ तो ज़ीरो ड्यूटी कर रहा है और नेक्स्ट में काम तो कर रहा है लेकिन वेक्सेशियस सर्च करता है, किसी को तंग करने के लिए तलाशी लेता है, तो वहाँ पनिशमेंट बिल्कुल सेम है जो हमारे 60 में दिया हुआ है। नेक्स्ट पे पढ़ते हैं सेक्शन 61 का ए, सर्टेन एक्ट्स ओमिशन बाय ऑफिसर। तो कोई ऑफिसर सर्टेन एक्ट्स या ओमिशन करता है उसके लिए क्या पेनल्टी होगी, तो 3 मंथ्स विच में एक्सीड टू 1 ईयर। और यहाँ किसी अगर ऑफिसर के खिलाफ कॉग्निजेंस लेना है तो कोर्ट डायरेक्ट कॉग्निजेंस नहीं लेगा, सबसे पहले स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार की कंसेंट की ज़रूरत होगी, तो प्रायर परमिशन, पूर्व मंजूरी ज़रूरी है। इसके अलावा 62 जो हमने देखा था, 2 से मैंने आपको कनेक्ट कराया था कि यहाँ पर 2 लाइन है और मैंने आपको यहाँ पर भी बता दिया है जो क्रॉस लगा हुआ है यानी 2 लाइन से आपको याद रखना है कि जहाँ पर कोई पेनल्टी दी हुई नहीं है वहाँ 200 रुपीज़ है। 200 रुपीज़ और पहले कहाँ आया है, 59 के जो ये सेकंड वाला पार्ट है इसमें आया है। चलिए ये हो गया। 62A मैंने आपको याद होगा इसके साथ ही याद करने को बोला था कि इस कंपनी को इसी में ही याद रखना है, और अगर आपको याद नहीं होता है ये कंपनी तो 62 का क जो है, क से कंपनी याद रखेंगे, तो सेम ये 141 ऑफ एनआई एक्ट जैसा है जिसको इजीली आप याद रख सकते हैं। चलिए तो यहाँ तो इसको आपको बिल्कुल, अगर आपने एनआई एक्ट का 141 या फिर इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्ट का सेक्शन 7 पढ़ा हुआ है तो आपको इसको बिल्कुल पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट 63, तो 3 से हमने क्या कनेक्ट किया था, कपट यानी 3 शब्द से बना हुआ है कपट, तो यहाँ भी पनिशमेंट 3 मंथ्स और 500 रुपीज़ है, बिल्कुल सेम है जो हमने ऊपर वाले सेक्शन में पढ़ा था।
चलिए नेक्स्ट सेक्शन है 65, 5 से प्रयत्न। और ये मैंने आपको बताया था कि 5 हाथ हैं, उंगलियां हैं, तो यहाँ हमें कैसे याद रखना है कि इससे प्रयत्न किया जा रहा है। अगर आपने मेरी और भी क्लासेस लिमिटेशन एक्ट की देखी होंगी तो वहाँ हमने इस 5 से काफ़ी सारे प्रोविजंस को कनेक्ट किया था। तो प्रयत्न के लिए क्या पनिशमेंट होगा, जो भी अपराध किया गया है वो वाला पनिशमेंट मिल जाएगा। 66 पे आ जाइए। 66 बराबर बराबर है सेम और इन्हांस पनिशमेंट, यानी प्रीवियस कन्विक्शन, पूर्व दोष सिद्धि के आधार पर अगर किसी पर्सन ने पहले कोई अपराध किया है और फिर दोबारा कर देता है और उस आधार पर उसको इन्हांस पनिशमेंट मिलता है तो वो कितना होगा, ट्वाइस ऑफ फर्स्ट कन्विक्शन। जो फर्स्ट कन्विक्शन में उसको मिला था उसका 2 गुना हो जाएगा। तो 66 हमारा ये कंप्लीट हुआ। फिर आता है इसी का ही 66A। तो इससे याद रखेंगे कि पहले पनिशमेंट और देन दोबारा कन्विक्शन, तो ये 66A इसी का ही पार्ट है। सिक्योरिटी वगैरह ली जाएगी, कितनी उसको भरना पड़ेगा। देखिए बॉन्ड वगैरह से रिलेटेड प्रोविजन आपने पढ़े हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 3 इयर्स का। और अगर आप जब इस प्रोविजन को पढ़ेंगे तो आपको ये ज़रूर मिलेगा यहाँ पर कि जो भी बॉन्ड वगैरह हैं उससे रिलेटेड जो हमारा CRPC का सेक्शन 106 है, काफ़ी सिमिलैरिटी आपको यहाँ पर मिलेगी। 67 साथ में कॉग्निजेंस। और अगर आपको याद आ रहा होगा जो आपने 50 की लाइन के यानी 57 में पढ़ा था उसमें साथ में कब्जा था, साथ में कब्जा यानी पोजेशन। और मैंने आपको ये भी बताया था कि इसके आगे वाला पार्ट है यानी 6 की कैटेगरी, उसमें हम यहाँ पर संज्ञान ले रहे हैं या फिर पनिशमेंट दे रहे हैं या फिर हम यहाँ पर पेनल्टी वगैरह की बात करेंगे। तो पहले वाले पार्ट यानी 50 वाली लाइन में हमारा साथ में कब्जा था और यहाँ हमारा कॉग्निजेंस है, संज्ञान है। तो बस सिंपली संज्ञान कौन लेगा, आपको सिर्फ इसको रीड आउट करना है। 68 पे पढ़ते हैं। 68 प्रिजम्पशन की बात करता है और 8 से मैंने आपको ये भी बताया था कि 2 0 से बना हुआ है, नीचे और ऊपर धारण किया हुआ है 0। तो प्रिजम्पशन क्या प्रिज्यूम किया जाएगा, तो ये हमें देख लेना है। और देखिए प्रिज्यूम क्या किया जाएगा, इसमें ये प्रोविजन है कि कोई, हाँ ये वाला नॉर्मली आपको रीड करना है कि उसके बारे में उपधारणा की जाएगी कि उसने ऐसा अपराध किया है। फिर आता है सेक्शन 69 कॉन्फिस्केशन, इसको भी जस्ट आपको रीड करना है। 70 आता है कंपाउंड। जैसे हम कंपाउंड से रिलेटेड ऑफेंस, कंपाउंड से रिलेटेड प्रोविजन CRPC में पढ़ते हैं, उसी तरीके का ये है कि कौन से अपराध को शमन किया जा सकता है, कौन से अपराध शमनीय होंगे, तो कंपाउंड से रिलेटेड प्रोविजन है। और यहाँ आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कितना सम इस ऐसे पर्सन से लिया जा सकता है जिसका लाइसेंस वगैरह कैंसिल किया गया है, 5000 रुपीज़। और जो एक्सीड हो सकता है 10। तो देखिए ये जो 10 है ये 10 गुना है, ध्यान रखेंगे। एनुअल फीस का 10 गुना लिया जा सकता है। ये लेस देन है यानी कम से कम इतना होगा 5000, जो 10 गुना हो सकता है किसका, एनुअल फीस का 10 गुना हो सकता है। लेकिन ये 2 गुने से ज़्यादा नहीं होगा, जो अधिकतम है वो 2 गुने से ज़्यादा नहीं होगा। बस हमें इतना ध्यान रखना है, ये कम से कम और ये हमारा ये लेस वाली की बात करता है। तो इस अमाउंट को एक बार को आपको देख लेना है। तो ये हो गया हमारा लास्ट वाला पार्ट। अब हम पढ़ते हैं शुरुआत की तरफ, जो हमारे सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं। तो ये सेक्शन 54 पेनल्टी फॉर अनलॉफुल इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, मैन्युफैक्चर। तो हमने इसके बारे में बात की थी कि क्या शास्ति होगी अगर कोई भी व्यक्ति विधि विरुद्ध आयात करता है, निर्यात करता है, परिवहन, विनिर्माण या कब्जा रखता है कैसे वस्तु का, एक्साइजेबल आर्टिकल्स का, आबकारी योग्य वस्तुओं का। और इसका सेम पनिशमेंट 57 में भी है। तो अगर आप 54 याद कर लेते हैं तो एज इट इज़ आपको 57 का पनिशमेंट भी याद हो जाएगा। अब बात करते हैं इसके पनिशमेंट की। तो पनिशमेंट 6 मंथ्स विच में एक्सटेंड टू 3 ईयर्स। ठीक है, तो सबसे पहली बात आपको ये याद रखनी है कि जो सेक्शन 54 है उसका पनिशमेंट है 6 मंथ्स विच में एक्सीड टू 3 ईयर्स। तो 6 महीने से लेके 3 साल तक का पनिशमेंट हो जाएगा। अगर आपको IRW का पनिशमेंट जो सेक्शन 6 में है वो याद हो तो 6 महीने, पहले कन्विक्शन में वहाँ पर लिखा हुआ है 6 मंथ्स विच में सेकेंड कन्विक्शन, देखिए पहला कन्विक्शन वहाँ पर था 2 से, उसको आपको कनेक्ट करना था कि 2 ईयर्स। और फाइन की अगर हम बात करें तो वहाँ पर 2000 रुपीज़ की बात होती है। यहाँ पर जो 6 मंथ्स है उसको मैं कनेक्ट करा रही हूँ IRW के सेक्शन 6 से, जिसमें सेकंड कन्विक्शन या सब्सिक्वेंट कन्विक्शन पर ये बात करता है 6 मंथ्स विच में एक्सटेंड टू 5 ईयर्स तक का। तो आप इसको ऐसे अलग प्रोविज़न से भी, जो अन्य आपके लॉज हैं उनसे भी याद कर सकते हैं। 6 मंथ्स विच में एक्सीड टू 3 ईयर्स प्लस का मतलब है एंड 20,000 रुपीज़ है। और देखो यहाँ पर हमने पनिशमेंट तो देख लिया 6 मंथ्स विच में एक्सीड टू 3 ईयर्स, प्लस है मतलब एंड 20,000 रुपीज़ और 5 गुना। किसका 5 गुना है ये,
ये है लॉस ऑफ एक्साइज ड्यूटी, जो आबकारी शुल्क है उसकी जो हानि हुई है उसका 5 गुना याद रखना है। तो जो भी इन दोनों में से ज़्यादा हो, किन दोनों में से, जो ये 20,000 रुपीज़ है और आबकारी शुल्क का जो लॉस हुआ है, कितना लॉस हुआ है, 5 गुना लॉस हुआ है उसका। ठीक है, तो इन दोनों में से जो भी ज़्यादा होगा वहाँ पर ये पनिशमेंट मिल जाएगा। तो आपको पहले तो ईयर्स में याद रखना है, देन फाइन याद रखेंगे तो फाइन का ये प्रोविज़न दे रखा है। अब इसी में ही प्रोवाइजो दिया हुआ है जो ये कहता है कि अगर ये जो ऐसा आबकारी योग्य वस्तु जो आपने अनलॉफुली अपने पास रखी है ये कितनी पाई जाती है, 50 बल्क लीटर से ज़्यादा पाई जाती है, तो पनिशमेंट कितना है। तो जो ऊपर आपने 3 ईयर्स देखा था, इसी 3 ईयर्स को आपको याद रखना है। यहाँ पर 3 ईयर्स विच में एक्सटेंड टू 5 ईयर्स, तो 5 हो जाएगा, प्लस प्लस मतलब एंड, और यहाँ पर जो 20,000 रुपीज़ है वो एज इट इज़ आ जाएगा, या यहाँ 5 गुना था और यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा हमारा 10 गुना। तो 10 गुना वही सेम है जो भी इनमें से ज़्यादा हो। लॉस ऑफ ईडी, ईडी का मतलब क्या है, आबकारी शुल्क, एक्साइज जो ड्यूटी है उसका जो भी लॉस हुआ है, तो 20,000 रुपये और 10 गुना। यहाँ पर कितना था, 5 गुना एक्साइज ड्यूटी का, और ये पनिशमेंट इतना था, तो 3 को एज इट इज़ आप यहाँ लिख लेंगे और उसको 5 कर देंगे। इस तरीके से हमारा पहला वाला पार्ट याद हो जाएगा। फिर करते हैं 54A जो था, ए से हमने एनिमल याद किया था कि जो ओनर है एनिमल का, कार्ट का, कोई भी गाड़ी वगैरह यूज़ की जा रही है कोई ऑफेंस में, तो मालिक की लाइबिलिटी बनती है 54A, बस इतना ध्यान रखना है। 54B एडल्ट्रेशन, अपमिश्रण करना। तो अगर आप नॉक्सिशियस कोई सब्सटेंस मिलाते हैं उसमें एक्साइजेबल आर्टिकल वगैरह में, तो यहाँ पर कितना पनिशमेंट होगा। अगर ऐसे अपमिश्रण के कारण डेथ होती है, या फिर कोई निशक्तता होती है, या घोर उपहति होती है, ग्रीवियस हर्ट होती है, या अदर केसेस में इतना होगा। तो इसको हम याद रख सकते हैं 2 साल से लेकर के आजीवन कारावास। यहाँ 2 साल से लेकर आजीवन कारावास, और यहाँ पर 1 साल कर देंगे इसको, जो कि हो सकता है कितना, 10 साल तक। तो ये बहुत इजी है, बिल्कुल सेम पनिशमेंट लिखा हुआ है। अब बात करते हैं आगे इसके फाइन में क्या दिया हुआ है, क्या डिफरेंसेस हैं। तो प्लस यहाँ हो जाएगा एंड, कितना फाइन है, 1 लाख रुपए से लेकर के 10 लाख रुपए तक का हो जाएगा। 1 लाख से 10 लाख, यहाँ इसका आधा कर देंगे 1 लाख का, तो यहाँ 50,000 रुपए से लेके 5 लाख रुपए तक का। देन इसमें आपको पूरा ही आधा कर देना है, यहाँ 2 था तो यहाँ आपको क्या कर देना है, यहाँ 1 साल कर देना है, जो 10 साल तक हो सकता है एंड। और यहाँ 50,000 रुपये है, एज इट इज़ इसकी तरह है 50,000 रुपये, जो कि कितना हो सकता है, 2.5 लाख रुपए तक का हो सकता है। तो इस चीज़ को हमें याद रखना है, यानी 54 और 57 का बिल्कुल सेम हो गया, बाकी हमने बी तक कंप्लीट कर लिया है। अब देखते हैं सी क्या कहता है। सी कॉम्पनसेशन की बात करता है कि प्रतिकर कितना दिया जाएगा। जिस पर्सन की डेथ हुई है तो उसके एलआर्स को जो कॉम्पनसेशन दिया जाएगा वो 3 लाख रुपये का दिया जाएगा। अगर ग्रीवियस हर्ट या फिर डिसेबिलिटी हुई है, निशक्तता या घोरोपति हुई है, तो 2 लाख रुपए। अदर केसेस में 20,000 रुपये दिए जाएंगे। तो ये हमारा 54C कंप्लीट हुआ। अब जो अग्रीव्ड है, यानी जिसके खिलाफ ऐसा आदेश दिया गया है, वो इसकी अपील कर सकता है हाई कोर्ट में 30 दिन के भीतर। तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पढ़ते हैं 54D, और डी से मैंने कनेक्ट कराया था क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, आपराधिक षड्यंत्र, ये जो डी है सीसी का डी में दिया हुआ है। ठीक है, तो जो भी अपराध किया है ऐसा माना जाएगा एज इफ ही हैड कमिटेड सच ऑफेंस, कि उस व्यक्ति ने वो अपराध किया है। ठीक है, और ये कहाँ से गवर्न होगा, आईपीसी के सेक्शन 120A से गवर्न होगा। फिर देखते हैं 155 जो सेक्शन है 5.5, तो 5 से सेलिंग मैंने आपको याद करवाया था। तो 5.5 सेलिंग से हमें याद रखना है कि जो मैंने आपको ये भी बोला था कि जो ये 5 है ये एस जैसा लगता है, इन एडिशन टू अदर पेनल्टी, जो भी अदर पेनल्टी मिल रही है उसके साथ साथ ये चलेगा। फाइन कितना दिया हुआ है, 500 रुपीज़। अगर आप इसमें देखेंगे अधिकतर जो सेक्शंस हैं उनमें 500 रुपये या 200 रुपये की बात ज़्यादातर बोली गई है, और उनमें 500 रुपये ज़्यादातर लिखे हुए हैं। देखिए, फिर आता है सेक्शन 56। 6 से स्पिरिट याद कराया था मैंने। जो 6 है, 6 से स्पिरिट, और इस स्पिरिट को ध्यान रखना है। यहाँ पर ज़्यादातर पनिशमेंट, देखिए पहले भी हमने जो ये देखा था 2 से शुरू हो रहा था, यहाँ पर भी 2 ईयर्स विच में एक्सटेंड टू 5 ईयर्स। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पर 2 से ध्यान रखेंगे, 2 ईयर्स विच में एक्सटेंड टू 5 ईयर्स। एंड की बात आ रही है तो यहाँ 2 लाख रुपए और 5 गुना किसका, पर बल्क लीटर का, इन दोनों में से जो भी ज़्यादा हो, यानी 2 लाख रुपए और 5 गुना पर बल्क लीटर, इनमें से जो भी ज़्यादा हो वो पनिशमेंट, वो फाइन यहाँ पर मिल जाएगा। और ईयर्स में कितना है,
2 ईयर्स विच में एक्सटेंड टू 5 ईयर्स। ठीक है, तो इतना ध्यान रख लेंगे। डिसेबिलिटी वाले केस में हमने देखा था 2 ईयर्स LI वाली चीज़ हो रही थी, यहाँ पर एज इट इज़ 10 कर देना है, आधा कर देना और ये 5 लाख हो जाएगा। यहाँ और आधा कर देना तो यहाँ इसका आधा और ये इतना ही चलेगा, ये दोनों का आधा यहाँ पर 1 साल हो जाएगा। 57 और 54 एक साथ याद रखने हैं तो वहाँ पर कोई हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये जो प्रोविज़न है स्पिरिट वाला, इसको भी याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2 साल विच में एक्सटेंड टू 5 साल हो सकता है, प्लस फाइन कितना 2 लाख रुपए या 5 गुना पर बल्क लीटर का ये पनिशमेंट हो जाएगा। ठीक है, 5 गुना बिल्कुल एज इट इज सेम है जो हमने 54 में पढ़ा था। बस यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि पनिशमेंट बहुत ज़्यादा है। जो हमने 54 में पढ़ा था वहाँ फिर भी पनिशमेंट कम है, यहाँ पर ज़्यादा है। फिर देखते हैं 57 पोजेशन की बात करता है, तो साथ में कब्जा, और कब्जा सेम एज 54, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। चलिए 58 की बात करते हैं। सेक्शन 58 पेनल्टी फॉर सर्टेन एक्ट्स। तो सर्टेन एक्ट्स, एक्ट मतलब 8 से मैंने आपको कनेक्ट कराया था, एक्ट और 8 कितना दिया हुआ है, 5,000 रुपये दिया हुआ है। एक बार इसको ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि यहाँ पर 5,000 रुपये है या 500 रुपये है। सेक्शन 58 की हम बात कर रहे हैं। सेक्शन 58 का जो पनिशमेंट दिया हुआ है एक बार हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि ज़्यादातर में जो पनिशमेंट दिया हुआ है वो आपका 500 रुपये ही दिया हुआ है। तो क्या यहाँ पर किसी भी तरीके की गड़बड़ है या फिर ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है? तो सेक्शन 58 का पनिशमेंट 5,000 रुपये है, 5,000 रुपीज़ है, बिल्कुल सही है। चलिए तो 5,000 रुपीज़ ही है। यहाँ पर हमारा ये कंप्लीट हुआ 58। फिर आता है 58A। 58A बिल्कुल एडल्ट्रेशन, जो हमने किस में पढ़ा था, 50 जो 4 था, 54 का जो B वाला पार्ट था, B से बूंद हमने याद रखा था, B से बूंद जब मैंने आपको पार्ट 1 में याद करवाया था, उसी तरीके से यहाँ 58 का जो A है उसमें भी एडल्ट्रेशन की बात की गई है। लेकिन एडल्ट्रेशन कौन करता है, लाइसेंस जिसको दिया गया है, कोई वेंडर वगैरह है, विक्रेता वगैरह है, उसकी बात हम कर रहे थे। तो देखिए यहाँ पर इसको पार्ट में डिवाइड कर देंगे, पहले कन्विक्शन पे और सब्सिक्वेंट या सेकंड कन्विक्शन पे क्या पनिशमेंट होगा। तो ये बहुत ईजी है। फर्स्ट में फर्स्ट डिजिट दी हुई है, सेकंड में सेकंड डिजिट दी हुई है। तो फर्स्ट 1 से लेके 3 तक है, 2 से लेके 5 तक है। ऑड नंबर का यूज हो रहा है, यहाँ इतना ध्यान रख लेना, 1 से 3, 2 से 5। ठीक है, अब पनिशमेंट की, फाइन की अगर हम बात करें तो यहाँ 1 की डिजिट आ रही है, देखिए यहाँ 1 है, यहाँ 10 आ गया। ठीक है, 10,000 रुपये से लेके, और ये एज इट इज़ 3 है, यहाँ 3 लाख रुपये आ जाएगा। फिर यहाँ आपको थोड़ा सा इससे याद रखना है, यहाँ 5 तक है तो यहाँ 50 के और 5 लाख रुपये तक का पनिशमेंट है। इसके अलावा सारे प्रोविज़न हम कर चुके हैं। आगे हमने क्या देखा था, जो 59 है पूरा एज इट इज़ हम इसको डिटेल में कर चुके हैं, पनिशमेंट को याद कर चुके हैं। तो जो आपके 54 से लेकर के 59 तक के प्रोविज़न है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी सारा आपका कंप्लीट हो गया है। थैंक यू सो मच। किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान रखनी है, सेक्शन 54B जो एडल्ट्रेशन मैंने आपको याद कराया है उसमें एक पार्ट दे रखा है ओमिशन से रिलेटेड, यानी अगर इस तरीके का लोप किया जाता है कि कोई व्यक्ति जिसकी ड्यूटी बनती थी वो अपनी ड्यूटी को परफॉर्म नहीं करता, लोप करता है, तो कितना पनिशमेंट है। इन तीनों ही केसेस में बिल्कुल सेम पनिशमेंट दिया हुआ है, तो आपको ये पनिशमेंट याद कर लेना है और आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इस तरीके से आपका एक्साइज एक्ट 1950 के जो प्री में आने वाला पार्ट है चैप्टर 1 एंड चैप्टर 9 कंप्लीट हो गया है। थैंक यू सो मच।